हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अभी जस्ट मैंने अंशु का वीडियो देखा जहाँ पे अंशु ने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी क्लियर करी हैं दबे हुए शब्दों में। हालांकि इस वीडियो में भी पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं करी हैं, पर दबे हुए शब्दों में काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अंशु ने जब से अपनी मिसकैरेज वाली बात बताई है, उसके बाद हर तरीके की ऑडियंस के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं अंशु की इस स्थिति को देखते हुए। कुछ लोग जहाँ पे अंशु की गलती निकाल रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग अंशु की फैमिली वालों की गलती निकाल रहे हैं, और कुछ लोग मनीषा और सचिन और उनकी पार्टी को भी कोस रहे हैं। इन सारे तमाम चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, जो भी लोग इस चीज़ को डीपली देख रहे हैं, उनको ये तो समझ में आ रहा है कि अंशु वाले केस में सचिन, मनीषा या उनकी फैमिली की कोई भी कहीं पे भी गलती नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कमेंट सेक्शन में ये लोगों का प्यार है, या ये बोलिए कि उनसे नाराज़गी है कि अगर कहीं पे कुछ हो जाए तो उनको सिर्फ और सिर्फ सचिन और मनीषा को बोलना होता है, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते। लेकिन पसंद नापसंद से परे भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो होती हैं सही और गलत। मनीषा को भी काफ़ी टारगेट किया जा रहा है कमेंट सेक्शन में, जगत भैया को भी किया जा रहा है कमेंट सेक्शन में, और सबसे बड़ी बात कि उनकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आज अंशु ने अपना क्लैरिफिकेशन देते हुए बहुत क्लियरली तो नाम नहीं बोला, लेकिन उनका अंदाज़ा किस तरफ था समझने वाले को समझ में आ गया कि वो अपनी वीडियो से यही बताना चाह रही थी कि इस पूरे इंसिडेंट में किसी की कोई भी गलती नहीं है, तो किसी को भी आप नेगेटिव मत बोलो। अगर इस पूरे सीन में गलती किसी की है तो वो मेरी ही गलती है कि मैंने लापरवाही करी। अच्छा, इसमें भी अंशु ने ना जो चीज़ें बोली, वो ऐसा लग रहा था कि उसका मन कुछ और बोलना चाह रहा है और उसका दिल कुछ और बोल रहा है। हालांकि उसकी स्थिति अभी हम समझ सकते हैं, और ऐसा लग रहा था कि ये वीडियो भी उसने कहीं ना कहीं प्रेशर में ही बनाई कि बात और ज़्यादा बढ़ ना जाए, और वो अपने एंड पे चीज़ों को यहाँ पे पूर्ण विराम दे दे कि उनकी वजह से कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और की, जिनकी गलती भी नहीं है, उनको सुनना पड़े। तो ये जो वीडियो आया है वो आउट ऑफ प्रेशर आया है, ये नज़र आ रहा था। जहाँ पे अंशु ने बोला कि अम्बाला गई, ये मेरी गलती है, किसी की कोई भी गलती इसमें नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैं पार्टी में गई, सब कुछ जानते हुए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं उसके बाद भी पार्टी में गई कि चलो रिश्ते निभा लूँगी, और ये सोच के मैं पार्टी में गई, पर मुझे नहीं पता था कि पार्टी में जाने का नतीजा ये होगा कि मुझे अपनी ऐसी चीज़ खोनी पड़ेगी, वरना मैं कभी नहीं जाती। तो अगेन यहाँ पे सिर्फ पार्टी पार्टी और अम्बाला की पार्टी ही ब्लेम हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो अंशु के दिलो दिमाग में भी ना वो पार्टी वाला इंसिडेंट ही बैठ गया है कि उस पार्टी में ही हुआ जो हुआ, मेरा वहीं जाने से हुआ जो हुआ। तो यहाँ पे अंशु को करेक्ट करने की ज़रूरत है कि एक बार करी हुई चीज़ ही रीज़न नहीं हो सकती। अम्बाला में जाना और अम्बाला में जो चीज़ें हुई वो एक सिम्टम था। अगर उस सिम्टम पे आप डॉक्टर के पास चले जाते तो वो आपका वहीं पे क्योर होने की पूरे पूरे चांसेस थे। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि ऐसे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान में ब्लीडिंग स्पॉट्स होते हैं। किसी किसी को तो 9 मंथ्स तक भी होते हैं, और किसी को 2-3 महीने होते हैं। डॉक्टर्स इंजेक्शन देती है, मेडिकेशन देती है, तो चीज़ें सही रहती हैं। तो यहाँ पे जो वो स्पॉट्स हुआ, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे मिसकैरेज हुआ होगा। और अम्बाला की पार्टी ही आपकी गलती सिर्फ नहीं रही है। अम्बाला की पार्टी में आपने बहुत डांस किया। जिस दिन एनिवर्सरी था, लास्ट डे, उस दिन भी कुछ रील्स आई हैं। उसके बाद पार्टी से आने के बाद जब ये इंसिडेंट हो गया था, उसके बाद होली भी बहुत धूम धड़ाके के साथ मनाई गई। उसके बाद इनकी अपनी खुद की शॉप का इनॉग्रेशन था, वहाँ पे भी इन्होंने काम किया। तो देखा जाए तो अम्बाला ही एक रीज़न नहीं था। अम्बाला से पहले भी कुंभ में गया था, उससे पहले भी काफ़ी सारे फंक्शन अटेंड करे थे, जैसे कि अपनी ननद की बेटी का फंक्शन। तो गलतियां तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन बदनाम और ब्लेम हो गई अम्बाला की पार्टी, क्योंकि ब्लीडिंग वहाँ पे हो गई। अदरवाइज लापरवाही तो एक नहीं, लापरवाही तो कई सारी हुई हैं। चाहे वो खाने में हो, चाहे वो उठने बैठने में हो, चाहे वो घूमने फिरने में हो, लापरवाही तो टाइम टू टाइम हुई है।
कई बार इनको सिर दर्द की गोली खाते हुए देखा है, कई बार पेन किलर्स खाते हुए देखा है। तो गलतियां बहुत हुई हैं। किसी एक चीज़ को अपने दिल और दिमाग में लेके मत बैठो कि ये सिर्फ मेरा वहीं जाने से हुआ, मैंने रिश्तेदारी निभाई, मैंने वहाँ जाने के चक्कर में अपनी एक अनमोल चीज़ खो दी। जो चीज़ होनी होती है वो चीज़ हो जाती है, लेकिन कोई ना कोई इंसान ज़रिया बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़रिया सिर्फ अम्बाला की पार्टी नहीं रही है। आपके ये पूरी जर्नी जो भी 2-2.5 महीने की प्रेगनेंसी की जर्नी थी, उसमें आपने बहुत सारी छोटी मोटी गलतियाँ करी हैं, बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। एक ही अम्बाला का ट्रैवल ही क्यों बदनाम हो, जबकि गलतियाँ तो बहुत सारी हुई हैं। अब इसके बाद अंशु को शिकायत है कि उनके इस टाइम का कंटेंट बना दिया गया है। सब ने इस चीज़ पे वीडियोस बनाई हैं। तो जी हाँ, सब ने इन चीज़ों पे वीडियोस बनाई हैं। और वो वीडियोस क्यों बनाई हैं? क्योंकि वो वीडियो आपकी आई है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगी कि बहुत अच्छा किया कि सचिन और मनीषा ने इस इंसिडेंट से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक्चुअली में अगर वो वीडियो बना के अपना कंसर्न जताते तो शायद उनके ऊपर ये ब्लेम आता कि देखो इन्होंने भी कंटेंट बना लिया। क्योंकि एक बार पहले भी इनकी जो ननद है उनको इसी चीज़ से बड़ा ऑब्जेक्शन होता था कि अंशु को कंटेंट बनाते हैं, अंशु का वीडियो बनाते हैं, अंशु का व्लॉग बनाते हैं और उससे व्यूज़ लेते हैं। और इसीलिए बीच बीच में अंशु ने खुद की मर्ज़ी से इस रिश्ते को पहले ऑनलाइन किया, उसके बाद इस रिश्ते को ऑफलाइन किया, ऑफलाइन के बाद खुद इस रिश्ते को ऑनलाइन किया। ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये रिश्ता हमने अंशु की तरफ से ही देखा है। तो जब अंशु ने बोला ऑफलाइन रहेगा तो आंटी ने और पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है ऑफलाइन रहेगा। फिर अंशु ने कहा ऑनलाइन होएगा, तो फिर ये रिश्ता ऑनलाइन भी हो गया। फिर वीडियोस में ये दिखने लग गए, फिर व्लॉग में ये दिखने लग गए। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और अपने मूड के हिसाब से इन्होंने रिश्ते ऑनलाइन ऑफलाइन करे हैं। लेकिन हाँ, आज जो इन्होंने कंटेंट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया कि इस टाइम पे सबने वीडियोस बनाई है, सबने में तो फिर सब आते हैं, सबने में तो फिर आंटी ने भी बनाई, सबने में तो फिर प्रिंस ने भी बनाई, सबने में तो फिर सृष्टि जी ने भी बनाई, सबने में तो फिर सबने वीडियोस बनाई। तो इसका मतलब इनसे कंटेंट ले गए सब। तो इस पे तो अच्छा हुआ फिर कि मनीषा ने और सचिन ने नहीं बनाई और उन्होंने कॉल किया। आज की वीडियो में सबका जिक्र था, प्रिंस का था, आंटी का था, लेकिन ये जिक्र नहीं किया कि सचिन मनीषा की तरफ से इनको कॉल आया था। जबकि सचिन मनीषा ने ये बात अपने कमेंट सेक्शन में लिखी कि हमने 4 बार कॉल किया लेकिन हमारा कॉल नहीं उठाया। तो अगर उनका कॉल आया था तो इस कॉल को भी आपको बताना चाहिए था कि हाँ उनका कॉल आया था, उन्होंने पूछा था, लेकिन ऑफलाइन। अच्छा है कि उन्होंने आपके इस दुख भरे पल का कंटेंट नहीं बनाया और इस दुख भरे पल में वीडियो कोई नहीं छापी। आपको पीछे से कॉल कर रहे थे लेकिन आपने नहीं उठाया, है ना। तो अब रही बात कंटेंट बनाने की, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि क्या ऑफिशियली ये बात बताई गई थी कि शी इज़ प्रेग्नेंट? नहीं ना, सिर्फ डाउट था लोगों को, 50-50%। श्योरिटी नहीं थी ना किसी को कि शी इज़ एक्चुअली प्रेग्नेंट। तो जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ हमारे साथ शेयर की ही नहीं, गुड न्यूज़ पब्लिक के साथ शेयर की ही नहीं, तो फिर बैड न्यूज़ शेयर करने के लिए वीडियो क्यों बनाई गई? जब गुड न्यूज़ का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया तो बैड न्यूज़ का ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्यों किया? अगर ये बात किसी को पता भी थी तो आपके रिश्तेदारों को पता थी तो आप उनको ऑफलाइन बता देते। इस बात की बकायदा पूरी की पूरी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे आप कोई चीज़ डालोगे, मोनेटाइज भी करोगे, व्यूज़ भी उस पर आपके आएंगे, तो उस पर पब्लिक के ओपिनियन भी आएंगे। या तो अगर ये चीज़ इतनी प्राइवेट है, इतनी टची है और इतना दिल दुखाती है तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एक कम्युनिटी के माध्यम से भी बता सकते थे, लेकिन इन्होंने पूरी बकायदा सारे के सारा इंसिडेंट एक्सप्लेन करके बताया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि अम्बाला वाले घर में ये सब हो गया। अम्बाला वाले घर में 2 औरतों को पता था लेकिन उसके बाद भी हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, क्योंकि उन 2 औरतों को जो इनके फ्रेंड्स हैं, क्रिएटर फ्रेंड्स हैं, उन 2 लेडीज़ को बताया गया, लेकिन अपनी माँ को, अपनी भाभी को, अपने फैमिली के सदस्यों को नहीं बताया गया, सिर्फ इस वजह से कि उनकी पार्टी ख़राब ना हो जाए। तो आज तो वही सब चीज़ें हो गई, आज तो पार्टी ही ब्लेम हो गई, आज तो पार्टी ही ख़राब हो गई, आज वही हुआ ना। तो जो खुशी शेयर नहीं करी थी वो गम भी शेयर नहीं करना था।
और अगर गम शेयर करना था भी तो 2 टुक शब्दों में किया जा सकता था, कि अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन नहीं, पूरा एक्सप्लेन किया गया सब कुछ। और उन एक्सप्लेन में ये चीज़ें मिसिंग थी कि हाँ, मैं कुंभ भी गई थी, हाँ मैंने होली भी जिस तरीके से नहीं मनानी चाहिए थी, मैंने उस तरीके से होली में भी काफ़ी उछल कूद करी। मैं अम्बाला पार्टी में गई जहाँ पे मुझे बैठना चाहिए था, अगर मैं पार्टी में पार्टिसिपेट करने भी गई थी, अपनी मौजूदगी दिखाने भी गई थी, तो मुझे वहाँ रेस्ट करना चाहिए था, जिसके लिए आंटी बार बार बोल रही थी। लेकिन वहाँ पे भी मैं डांस करी, वहाँ पे भी मैंने एंजॉय किया। उसके बाद मैं वहाँ से भी घर आई, उसके बाद मैंने अपनी शॉप का भी इनॉग्रेशन किया, तो मैंने रेस्ट ही नहीं किया। और ऐसी मेरे से इतनी सारी तमाम गलतियाँ हुई जिसका अंजाम मेरे साथ ये हो गया। लेकिन नहीं, उस वीडियो में सिर्फ अम्बाला वाला इंसिडेंट का ही जिक्र हुआ कि वहाँ पे मुझे ऐसा हुआ और मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, जबकि लापरवाही ये पूरी ऑडियंस देख रही थी। और इन्हीं हरकतों की वजह से ऑडियंस को कन्फ्यूज़न था कि नहीं होगी प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी में कैसे कुंभ जाएगी। ये कमेंट्स आते थे कि अरे नहीं है प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी में कैसे कुंभ जाएगी, अरे नहीं है प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी में कैसे होली खेल रही है, नहीं है कैसे अम्बाला जा रही है। इसलिए ऑडियंस को 50-50 डाउट था, क्योंकि ये लापरवाही ऑडियंस देख रही थी, तो उन्हें लग रहा था कि नहीं होगी प्रेग्नेंट, ऐसे नहीं होती है प्रेगनेंसी जर्नी। तो इस जर्नी को, जो इंसिडेंट हुआ, इसको प्राइवेट रखना था। अगर आपको आज ये बुरा लग रहा है कि इस इंसिडेंट का कंटेंट बन रहा है, क्योंकि कंटेंट बनेगा। एक वीडियो के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। इन्होंने एक वीडियो बना दी, उस वीडियो के प्रॉज एंड कॉन्स परिवार के हर सदस्य को भुगतने पड़ रहे हैं। अब ऐसे थोड़े की गलती किसी की और मनीषा को अगर कोई कोस रहा है तो फिर उस पर वीडियोज़ नहीं बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। इनके साथ जो चीज़ें हुआ, अगर उस पर सामने वाले की गलती निकलेगी तो फिर इनकी गलती भी ऑडियंस बताएगी। तो हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे छपी हुई वीडियोस के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, इसीलिए सोच समझ के अपनी वीडियो पब्लिश करनी चाहिए। ऐसे ही जिस समय पे मनीषा के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी, अंशु का और मनीषा का जो भी मैटर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन उस ऑफलाइन मैटर को भी अंशु ने वीडियो में सारा इंसिडेंट बता दिया कि अम्बाला में मेरे साथ ये हुआ, उसके बाद घर में मेरे साथ ये हुआ, जबकि ये सारी चीज़ें ऑफलाइन थी। लेकिन उसके बाद जब वो वीडियो अंशु ने बनाई तो उस वीडियो के भी प्रॉज एंड कॉन्स हुआ ना। तो ऐसे ही ये वाला इंसिडेंट पब्लिक को जब पता ही नहीं था, पब्लिक को जब अनाउंस किया ही नहीं था, तो फिर इसको ऑफ कैमरा ही अपनी फैमिली के साथ शेयर करना था, इसका वीडियो नहीं बनाना था। अब अगर इसका वीडियो बनाया तो पब्लिक आपसे नाराज़ भी होगी, क्योंकि आपकी लापरवाही पब्लिक को दिखी है। आपको समझाएगी भी, आपको डांटेगी भी, आपको प्यार भी करेगी और आपसे सिंपैथी भी लेगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे वो दूसरों की गलतियां भी निकालेंगे कि इनकी मिस्टेक से हो गया, इनकी मिस्टेक से हो गया। लेकिन जो होना था वो हो गया। अब इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्चुअली किसी की गलती नहीं है। अंशु के अंदर नासमझी थी, लेकिन ठोकर से इंसान हमेशा लाइफ में सीखता है। और अपने इस एक्सपीरियंस के बाद अंशु बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख और समझ गई होगी कि मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। सिर्फ अम्बाला ही एकमात्र रीज़न नहीं रहा है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो उन चीज़ों को भी अगली बार ध्यान में ज़रूर रखना। और अभी भी डिसाइड कर लो कि अब क्या करना है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, या फिर ऑफलाइन। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अपनों की पहचान एडवर्स सिचुएशन में ही होती है। जब विपत्ति की घड़ी आती है उस समय पे ही अपनों की और परायों की पहचान होती है। और जिस वक्त पे मनीषा पे भी विपत्ति थी, उनके घर पे भी प्रॉब्लम थी, उस समय पे आप साइलेंट होके बैकआउट कर गए थे। तो अप्सरा मॉम ने इस चीज़ को समझा कि ससुराल वाली लड़की है, अच्छी बात है कि वो इस चीज़ में नहीं पड़ रही है, वो शांत है और पीछे है, क्योंकि वो जितना बोलेगी इस कीचड़ में वो भी इन्वॉल्व होती रहेगी। तो आप उस समय पे चुप थे और परिवार वालों ने इस चीज़ को समझा कि अच्छी बात है कि चुप है। लेकिन उस चुप के बाद एक वीडियो आया था, 2 वीडियो आए थे, 3 वीडियो आए थे, तो वो भी एक कंटेंट ही था जो आपने गलत टाइम पे गलत वीडियो डाला था। जब आप साइलेंट थे पूरी कंट्रोवर्सी में तो फिर साइलेंट ही रहना था। लेकिन आपने भी उस सिचुएशन पे, उस ऐसी सिचुएशन पे जिस समय पे बहुत बुरे हाल थे उस घर के, भले ही अपनी गलतियों की वजह से थे, लेकिन आप परिवार वाले हो, बाकी तो बाहर वाले हैं। परिवार वाले होने के बाद भी आप पहले तो चुप थे और उसके बाद जब आपने बोला
तो आपने उनके अगेंस्ट बोला, तो उनके लिए वो एक दुख वाली सिचुएशन थी जहाँ पे आपने उस समय पे उनका साथ नहीं दिया, तो उनको भी ये बात बुरी लगी होगी। जिस तरीके से आज आपके साथ गलत हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि वहाँ से आंटी आपसे आके मिल के चली गई, आपका छोटा वाला भाई आके मिल के चला गया, और बड़े वाले बोल रहे हैं कि वो फ़ोन कर रहे हैं लेकिन आप फ़ोन नहीं उठा रहे। तो देखा जाए तो वो तो पूछ रहे हैं, लेकिन आप शायद अभी नाराज़ हो या अभी सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, तो उस नाराज़गी में हो सकता है कि आप उनसे अभी बात नहीं कर रहे हो। बाकी रही बात बातचीत करने की, तो बातचीत करने में आप लोग एक से बढ़कर एक रूड ज़रूर हो। तो हो सकता है कि एक दूसरे की बात आप लोगों को दिल में चुभी हो, लेकिन यस, सुख दुख में ही परिवार काम आता है। 1% किसी के सुख में काम मत आओ, पर दुख में खड़े हो जाओ, दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ, तब वो दुख हल्का भी हो जाता है और वो दुख निकल भी जाता है। अंशु की उम्र बहुत छोटी है, लेकिन लाइफ में अंशु को तजुर्बे बहुत मिले हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी कुछ घटनाएं उसके साथ हुई है, तो इससे उसका मैच्योरिटी लेवल कम नहीं, बढ़ना चाहिए। बचपना आगे बड़े में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि अब शादीशुदा है। रही बात एज की, तो उतनी ही एज के आसपास है जितनी एज मनीषा या रंजना की है। उनके अंदर भी ठहराव है, उनके अंदर भी है कि एक बहू को कैसे रहना चाहिए। उसी तरीके से वो चीज़ें अंशु के अंदर भी मैच्योरिटी आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं अंशु का खुद का नुकसान करेगी। तो इसीलिए लाइफ में मैच्योर बनो, रिश्तों से मुंह मत मोड़ो, उन्हें समझने की और उनकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश करो, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ से एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।